आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जैनस कोचिंग में। 17 फरवरी का रियल पेपर आपका आ चुका है कक्षा 9 विषय विज्ञान का। तो यहाँ पर संपूर्ण पेपर अब देखने वाले हैं, वार्षिक पेपर परीक्षा 2024-25 का। तो चलिए बिना टाइम करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पेपर का मॉडल, तो इसे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बी अर्थात द्रव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेग, तो यहाँ पर त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, बल का एसआई मात्रक होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर वेग का समय ग्राफ, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वेग का समय ग्राफ आपका विस्थापन हो जाएगा। तो समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो यहाँ पर विस्थापन देखेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर खालिस्तान पर। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में 273 के भर लेना के भर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे खालिस्तान में शुद्ध पदार्थ भर लेना है। तीसरे वाले खालिस्तान में आपको Na2C3O3, इसके बाद और उसके आगे सूत्र में NH4 पोस्टक बंद 2HSO4। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूटन भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जाइलम भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको माध्यम भर लेंगे। इस प्रकार आपने खालिस्तान कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं जोड़ियाँ। तो पहले वाले को न्यूटन से मिला लेना है, दूसरे वाले को MV से मिला लेना है, तीसरे वाले को आपको किलोग्राम से मिला लेना है, चौथे वाले को आपको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से बल से मिला देना है, और पाँचवें वाले को आपको यहाँ पर पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक, इस प्रकार आपको इसको मिला देना है। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको वाट से मिला देना है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इस प्रकार आप इनको मिला लेंगे। तो इस प्रकार आपके खालिस्तान के बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद खालिस्तान के बाद जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 शत में। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से 5वें क्वेश्चन तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर शत हो जाएंगे। आखिरी का जो छठवां है उसका आपका शत हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए एक बार हम उत्तर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। इस प्रकार आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर 263 के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपका 6.60022 गुणा 10 की घात 23, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 0.1 सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। इस प्रकार आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे आप, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसका राइट आंसर देखेंगे। तो ये रहा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाए क्यों पहनने चाहिए सूती कपड़े। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर धातु अधातु में दो अंतर बताइए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर धातु अधातु में दो अंतर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण किए लिखिए। इस पर राइट आंसर 9वें का ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रक्त के दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 12 का ये रहा, जाइलम और फ्लोएम में 3 अंतर दिख रहे होंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो ये रहा, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर त्वरण को देखेंगे। तो ये रहा त्वरण का वेग परिवर्तन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, नीचे आप देख सकते हैं। इसके बाद लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएंगे। इसके बाद 15वें का क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो इसे आप यहाँ पर 16 का राइट आंसर देखेंगे।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, जैविक एवं अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इसके राइट आंसर देखेंगे तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 तो ये रहा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप 18 का देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखिए। तो हृदय पेशी के 3 लक्षण ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सोनार की कार्य विधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, इसे भी देखेंगे आप। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका का जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो ये रहा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी दिख रहा है, पर क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लीजिएगा। पादप कोशिका का जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकन चित्र बनाइए। तो ये रहा पादप न्यूरॉन का चित्र, अथवा हो जाएगा 22वां का न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकन चित्र दिया गया है, यानी 22 का अथवा दिया गया है, आपको पहला बार में दे सके तो है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप यहाँ पर खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका आखिरी रह चुका है। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक